प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आरओ जीआईसी तथा हाई कोर्ट आरओ को ध्यान में रख करके इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे जो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, तो आप इसका आंसर करिए कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बेसिक सा क्वेश्चन है, फ्रंट लाइन का एकदम। तो आप बताइए कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आप इसका आंसर करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए कौन होगा। तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता। कौन सा? लॉर्ड कैनिंग था आपका। कब? 1857 की क्रांति के समय, जब क्रांति हुई थी 1857 की, तो उस समय जो गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ जाए। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी था। ठीक है, कमल और रोटी 1857 के स्वाधीनता का क्या था? प्रतीक था। ठीक है। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण जो था वो ये था कि आप बताइए क्या था। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या था, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति या ईसाई मिशनरी का प्रबंधन। तो आप कहेंगे यहाँ पे 1857 का ब्रिटिश साम्राज्य की नीति जो थी ये असंतोष का सबसे बड़ा कारण था। प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश संप्रदाय की जो नीति थी, ये नीति जो है बहुत गड़बड़ थी और यही मेन कारण था। ठीक है, आंसर जो माना गया है आयोग के द्वारा आपका डी आंसर सही माना गया। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? पामस्टैंड थे। कौन थे? पामस्टैंड थे। मैं आपको बता दूं कि एक तरह से जीके आप मान चलिए, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन मान चलिए, और आपको लेखपाल में भी इससे मदद मिलेगा। मैंने एक वीडियो में आपको बताया कि लेखपाल का कट ऑफ कितना जा सकता है, आप लोगों ने मिला लिया होगा। जिन भी मित्रों का 55 प्लस हो रहा है, 2 नंबर प्लस माइनस आप यहाँ पे कर लीजिए। जनरल ओबीसी महिला फीमेल दोनों में प्लस माइनस कर लीजिए 2 नंबर, यानी 53-54 अगर आपका हो रहा है तो आप बड़े आराम से मेंस में जा रहे हैं। और आप मेरी कहना मान लीजिए, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको जानबूझ के भ्रमित कर रहे हैं जिससे उनका जो है लाभ हो और वो चहेते को अपने लाभ पहुँचा सकें। तो ऐसे लोगों से बचे रहिए। अक्टूबर में आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा और नवंबर में आपका पेपर है, तो टाइम बहुत कम है। तो आप जल्दी से अपनी तैयारी में जुट जाइए जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। किससे सामना करना पड़ा था जिसने रानी लक्ष्मीबाई की हत्या भी की थी? तो इसका नाम था होरोज। क्या नाम था? होरोज था। और यही होरोज था जिससे रानी लक्ष्मीबाई की क्या हुई थी? संघर्ष हुआ था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताया था कि झांसी में पहली बार कौन लड़ा था, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ लड़ी थी, फिर उसके बाद वो कहाँ गई थी, वो वहाँ जा कर के किसने उसके साथ युद्ध किया। तो अगर पहला वीडियो आप नहीं देखें जरूर देखिएगा, आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? कह रहा अंग्रेजों और जोधपुर की दोनों सेना को पराजित करने वाला कौन था 1857 की क्रांति के समय? तो औबा के ठाकुर कुशल सिंह थे। कौन थे? औबा के ठाकुर कुशल सिंह थे। ये आपके आरएएस में पूछा गया प्रश्न है। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? कह रहा भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था जिसकी वजह से ये सारे बवाल हुए और 1857 की क्रांति हुई? तो तात्कालिक कारण क्या था? तो आप कहेंगे तात्कालिक कारण जो था वो था आपका अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप की संदेश। जो तो अंग्रेजों ने धर्म में हस्तक्षेप करना शुरू किया था, यही तात्कालिक कारण था जिससे हिंदू मुस्लिम सब इनसे क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो आपको इसका आंसर बताना होगा। आपके सामने क्वेश्चन है, आप बताइए कि आप इसमें 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विचार कीजिए का में दिया गया है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण बताया जा रहा बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों को शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। अब आपको बताना किसमें कौन सही कौन गलत है। तो आप कहेंगे ए और आर, मतलब ए का और का दोनों सही हैं और का सही स्पष्टीकरण, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऐसे तरह के प्रश्न आप आएंगे आपके एग्जाम में, ए और आर करके दिया जाएगा तो आप उसका आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप बताइए। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 में
1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? कह रहा बहुत सारे आश्वासन दिए गए जनता को खुश करने का, ताकि जनता शांत रहे और उनका पत्ता साफ ना हो, लेकिन उसमें से कौन सा शासन पूरा किया गया था? मैंने ब्रिटिश शासन ने पूरा किया, कौन सा आश्वासन ऐसा था जिसे पूरा किया गया? तो आप यहाँ से बताएंगे कौन सा आश्वासन ऐसा था कि जो पूरा किया गया। तो यहाँ आप देखिए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई। तो यही एक पूरा किया गया कि कहा गया था कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, और यह नीति समाप्त कर दी गई। और राज्यों को हड़पने की नीति जो थी, रियासतों को हड़पने की नीति जो थी, वो किसकी थी? तो आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी की थी। ठीक है, तो इसे समाप्त कर दिया गया और ये लाभ किसको मिला? आपको यही एक आश्वासन पूरा किया गया था, बाकी कोई आश्वासन पूरा नहीं किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है, आपकी स्क्रीन पे आने वाला है तुरंत। चलिए, तो अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। लगातार इस तरह के प्रैक्टिस पेपर आपको देखने को यहाँ पे मिलते रहेंगे। चलिए, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार। तो आप कहेंगे किसने यहाँ पे भाग नहीं लिया? था आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए, किसने भाग नहीं लिया था? तो आप जानते हैं कौन भाग नहीं ले सकता था, कोर्ट के माध्यम से बताना है, बिना कहे आप बता सकते हैं कि एक तो व्यापारी जो होते हैं ये बहुत डरते हैं, और कुछ जमींदार थे जो अंग्रेजों के गुलाम बने पड़े थे। तो यानी यहाँ पे साहूकार जो थे और ये जमींदार, ये दोनों, तो ये दोनों किस ऑप्शन में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी में इन दोनों का नाम दिया गया है, और ये दोनों 1857 के युद्ध में शामिल नहीं थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? अब आपसे पूछा जा रहा है किसने 1857 के युद्ध को षड्यंत्र कहा था, तो आप ये बताएंगे किसने कहा था। तो इसका आंसर आपको देना होगा, जल्दी से बताइए 12 का आंसर क्या सही होगा? सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। कौन थे? सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि अंग्रेज राजपूत राज्यों में जहां पे राजपूतों का शासन था, वहां पे विद्रोहों को दबाने में सफल रहे, क्योंकि क्या कारण था वहां पे सफल हो गए? तो आप कहेंगे स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, यही कारण था कि वहां पे युद्ध दबाने में, जो विद्रोह था उसे दबाने में अंग्रेज कारगर हो गए और सफल हो गए। अगला प्रश्न आपका है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? देखिए, 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा आपको बताना। असफल है, किस कारण से असफल रहा आपको इसका आंसर बताना होगा। तो 14 का आंसर आप बताएंगे क्या होगा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की क्या थी? कमी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो आपको बताना है, कूट के माध्यम से बताना है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, कूट के माध्यम से देख करके आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या सही होगा। तो केवल मुंगेर जो था, बिहार का मुंगेर जो था, ये अप्रभावित रहा था। बिहार का मुंगेर अप्रभावित था। ठीक है, चलिए 1857 के विद्रोह में निम्नांकित में से कौन संबंध नहीं था? कह रहा 1857 के विद्रोह से कौन ऐसा है जो संबंध नहीं है? बेगम हजरत महल लखनऊ में थी, कुंवर सिंह आपके थे ही, ऊधम सिंह और मौलवी अहमदुल्ला ये भी थे, मौलवी अहमदुल्ला थे। तो कौन संबंधित नहीं है आपको बताना है, कौन संबंध नहीं? तो ऊधम सिंह का संबंध 1857 के युद्ध से नहीं। ठीक है, किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? एक बात किसकी थी कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। ये आंसर आपको बताना होगा किसने कहा था। तो आप कहेंगे यशवंत सेन ने। किसने कहा था? सत्येंद्र सेन ने। ठीक है, यशवंत सेन ने। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो आप कहेंगे खान बहादुर। कौन थे? खान बहादुर थे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा खान बहादुर। कौन थे? खान बहादुर। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्योंकि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि, आपको इसका आंसर बताना होगा क्योंकि। तो आप कहेंगे क्योंकि कि यहाँ पे जितनी चीज़ें दी गई सभी सही हैं। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। ठीक, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित और संगठित थे। उपयुक्त सभी आपका सही है। ठीक है, भारत में सक्षम मध्य वर्ग ने
1857 में विद्रोह में समर्थन नहीं दिया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाई रखी थी। क्या है? 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाई रखी थी, यानी दूरी बनाई रखी थी। किसने? मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग ने। ठीक, चलिए। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था। कह रहा 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र कहाँ था? तो आपको बताना होगा। 21 का आंसर बता दीजिए कहाँ पे था। तो आप कहेंगे कहाँ पे था? जगदीशपुर में। और यहाँ पे कौन थे? कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर में था। और कहाँ कौन था यहाँ पे नेतृत्व करता? तो कुंवर सिंह थे, जो विद्रोह का मतलब विरोध कर रहे थे। कौन थे? कुंवर सिंह। जगदीशपुर में कौन थे? कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। कौन थे? तो आपको इसका आंसर बताना होगा। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो इसका आंसर आप बता देंगे कौन थे। तो आप कहेंगे कौन थे? राज बहादुर कुंवर सिंह। कौन थे? राज बहादुर कुंवर सिंह। जगदीशपुर में के राजा थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो आप कहेंगे कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? कह रहा कौन ऐसा है जो अंग्रेजों से संघर्ष किया था? 1857 में संघर्ष किया था। कौन है? चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, माखनलाल चतुर्वेदी, शहादत खान। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल। चलिए, इन चारों में से कौन ऐसा है? तो आप कहेंगे शहादत खान जो थे वो अंग्रेजों से संघर्ष किए थे। शहादत खान। आपका आंसर कौन सही होता? ऑप्शन नंबर सी। चलें, आज़ादी की पहली लड़ाई। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? 1857 आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो आपको इसका आंसर बताना होगा। किसने भाग नहीं लिया? तो आप कहेंगे भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। 1857 में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। तात्या टोपे भी थे, बहादुर शाह जफर भी थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, लेकिन भगत सिंह उस समय भाग नहीं लिए थे। ठीक है, अधोलिखित में से 1857 में किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम रखा गया था? ये फैजाबाद के थे, मौलवी थे फैजाबाद के, और इनके ऊपर 50,000 का इनाम रख दिया गया था। अहमदुल्ला नाम है इनका। तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, फैजाबाद का मौलवी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? कह रहा कौन सा ऐसा विद्रोह आयोग है जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? तो आप बताएंगे भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित विद्रोह कौन सा था? तो आपका आंसर सही होता है। जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, यानी पील आयोग। गलती मत करिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, पील आयोग। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आपके 85 क्वेश्चन है, आप पूरा करके जाइए। 22 क्वेश्चन और बचे हैं। 22 नहीं, 56 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन और बचे। 50% पे आप हैं। मैंने आपसे कई बार कहा कि और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई? मंजिल दूर नहीं है। 50 क्वेश्चन में आप 28 करके छोड़िए मत, पूरा करके जाइए। कुछ लोग हैं जो 10 क्वेश्चन देख करके 5 क्वेश्चन देख के भाग गए और बाद में कहेंगे ना कि आपके प्रैक्टिस में से एक भी नहीं मिला। भाई प्रैक्टिस आपने पूरी की ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? आप पूरे क्वेश्चन करिए। मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको यहाँ से प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे, चाहे वो जीआईसी हो, चाहे एलटी हो, चाहे जिसमें भी आप जाएंगे यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लग रही, ना तो कोई फालतू बातचीत हो रही, बस प्रश्न आंसर। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, जो आपके लिए रिविजन के लिए सबसे बढ़िया साधन होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो आप बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे। 28 का आंसर क्या सही हो जाएगा? 28 का जो आंसर हो जाता है आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका आंसर आप बताएंगे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो आप कहेंगे गालिब ने। किसने देखा था? गालिब ने। सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता के प्रथम प्रयास कहना वस्तुतः अराजकतावाद है। राजनीतिक दृष्टि से यह वस्तुतः पुराने रूढ़वादी भारत का अंतिम प्रयास था। 1857 के विद्रोह के बारे में उपयुक्त कथन किसका है? फिर से देखिएगा, पूरा प्रश्न पढ़िए, आंसर दीजिए। कह रहा है सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास कहना वस्तुतः अराजकतावाद है। राजनीतिक दृष्टि से यह वस्तुतः पुराने रूढ़वादी भारत का अंतिम प्रयास था।
1857 के विद्रोह के बारे में यह कथन किसने कहा था, तो आप बताएंगे यह कथन किसने कहा था, तो आप कहेंगे आपका आंसर हो जाएगा पार्सिवियल स्पीयर ने। किसने? पार्सिवियल वियल स्पीयर ने। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था, कहाँ पे थे, मतलब मूल निवास स्थान क्या था, तो आप बताएंगे इनका मूल निवास स्थान कहाँ था, आगरा में। कहाँ पे था? आगरा में। ठीक। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी लगे कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल्स कब शामिल की गई? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल्स कब शामिल की गई? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनफील्ड राइफल्स कब शामिल की गई, तो आप कहेंगे दिसंबर 1856 में। कब? दिसंबर 1856 में। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे, यानी निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, तो आपको इसका आंसर बताना होगा। किससे संबंधित थे? बिहार से संबंधित थे। किससे? बिहार से संबंधित थे कुंवर सिंह। ठीक है। और 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? कह रहा है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो इसका आंसर आप बताएंगे इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो आपका आंसर हो जाता है कि लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इलाहाबाद को इन्होंने क्या बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक है। उसके बाद वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसने मित्र को धोखा दिया और उसी अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ठीक है। तो किसने अपने मित्र को धोखा दिया था, तो आप बताएंगे किसने अपने मित्र को धोखा दिया था। 35 का आंसर आप करेंगे, तो आप कहेंगे तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कह रहा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसपे इसका प्रभाव देखा नहीं गया? तो एक तो अभी आपने पढ़ा बिहार का मुंगेर और राजस्थान का चित्तौड़, ये दो स्थान ऐसा था जहां पे प्रभाव नहीं पड़ा था 1857 के विद्रोह का। तो आपका आंसर कौन सी हो जाता है? चित्तौड़। कहाँ है? राजस्थान में। जनरल बिंडहम को 1857 के विद्रोही सैनिकों ने कहां पराजित किया था? जनरल विंडहम को 1857 के विद्रोही सैनिकों ने कहां पराजित किया था? तो आप कहेंगे विंडहम को कानपुर के निकट में पराजित किया गया था। कहां पे? कानपुर के निकट में पराजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो आप इसका आंसर बताएंगे कौन था, तो आप कहेंगे यहाँ पे दीवान मनीराम दत्त। असम में कौन थे? तो दीवान मनीराम दत्त। कई बार पूछा गया है, याद कर लीजिए, दीवान मनीराम दत्त। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो आप कहेंगे वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, कौन सी थी? तो आप बताएंगे कौन सी घटना पहली घटना थी, तो आप कहेंगे यहाँ पे सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना एक पहली घटना थी। ठीक। चलिए 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम आप अवध, या इन्हीं के नाम बेगम हजरत महल था। बेगम आप अवध, आप आंसर लगाएंगे यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से। आपका आंसर कौन सी हो जाता? फर्स्ट वाला आंसर आपका सही हो जाता। ठीक है। चलिए नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो आप कहेंगे नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। कौन था? तात्या टोपे। ठीक है। वक्त ना गंवाते हुए आप अपना रिवीजन तेज करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और सभी टॉपिक का रिवीजन आप तेजी के साथ करिए। जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी में विप्लव के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कह रहा है जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? आपको आंसर बताना होगा इसका। क्या सही होगा? कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर में कौन थे? कुंवर सिंह थे। ठीक है। कहानी आपको बढ़ा के भले देगा, आपको जगदीशपुर कुंवर सिंह याद कर लीजिए, आंसर सही हो जाएगा। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कौन थे? तो आपका आंसर सही हो जाता कौन थे यहाँ पे? तो आप कहेंगे वो थे आपके बी.डी. सावरकर। कौन थे? बी.डी. सावरकर। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? कह रहा कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे जिनको लखनऊ में, मतलब जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बारे में आपको बताना कौन कौन लोग थे। तो आपका आंसर यहाँ पे जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, जनरल मेजर हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। तो इसमें आपको बताना कितने लोग मारे गए थे। तो आप कहेंगे ये तीनों लोगों को लखनऊ में काट दिया गया था, जान गंवानी पड़ी थी। तीनों लोगों को, एक कमीने भी थे, तो इन तीनों लोगों को मारा गया था। कौन कौन से? जनरल नील को, मेजर जनरल हैवलॉक को और सर हेनरी लॉरेंस को। ठीक है।
चलिए, तो ऑप्शन कौन सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, जनरल जॉन निकलसन ये बच गए थे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया गया। देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से चयन किया? तो आप बताएंगे कहाँ से चयन किया गया सिपाहियों का, जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से। कहाँ से? गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से। ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और फिर आने वाले एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को। भारतीय भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आप कहेंगे प्रथम भारतीय कौन थे? सर सैयद अहमद खां। कौन थे? सर सैयद अहमद खां। और कल मैंने इनके बारे में डिटेल में इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, यदि आप नहीं देखे हो जरूर देखिएगा। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? बैरकपुर छावनी के थे। मंगल पांडे कहाँ से जुड़े हुए थे? तो आप कहेंगे बैरकपुर छावनी से। कहाँ से? बैरकपुर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाता है? बैरकपुर। ठीक है। वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो आपको बिना बताए इसका आंसर बताना, बेगम हजरत महल। ठीक है। चलिए, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? इसका आंसर आप बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो आप कहेंगे कौन सी अवधारणा सही? देखिए, चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, फिर आंसर बताइए इसका। भारतीय इतिहास, बस 5 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, पूरा वीडियो करके जाइएगा। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि आगे ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है? कभी नहीं कह सकते, बड़े कमीने थे। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपका आंसर कौन सही हो जाएगा? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली का मात्र प्राय बना दिया था। ये आपका सही है। ठीक है। चलिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? कह रहा कौन सा ऐसा राजवंश था? मतलब गद्दार वंश कोई ना कोई तो रहता ही ना, तो एक तो ऐसे होते हैं जो गद्दार होते हैं। तो गद्दार वंश कौन सा था जिसे विभीषण कहते हैं अपनी भाषा में? तो विभीषण कौन था? तो आप कहेंगे ग्वालियर के जो सिंधिया थे ये विभीषण थे। ठीक है। ग्वालियर के जो सिंधिया थे क्या थे? विभीषण थे। और ये अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे। मतलब हद है यार, ऐसे मतलब राजवंश बचाने का क्या मतलब है? ठीक है। तो चलिए, ठीक है, जो करेगा वो ऐसे भोगेगा। ठीक है। कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उत्तर चुनिए। ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको कोड बताना है। लक्ष्मीबाई कहाँ, झांसी में कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। आप ऐसे मिला दीजिए, कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, आपका हो ही गया। ठीक है। अब उसके बाद बताइए फैजाबाद में कौन थे? फैजाबाद में आप बताएंगे कौन थे, तो जल्दी से बता दिए। और उसके बाद आपका बचा कानपुर में। तो अब 2 बचे हुए हैं, अब इन्हीं 2 में ढूंढना है। आप कोट में देख लीजिए कैसे कोट आती है, इसको भी देख लीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाए। अब बताइए कौन सही है? चारों कोट आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर बताइए। चारों कोट आपके सामने दिखाई पड़ रही है, ये देखिए। अब आप इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर बताएंगे, पहला तो हो गया आपका झांसी रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा हो गया लखनऊ बेगम हजरत महल। अब कानपुर ही आपका निर्णय करेगा। तो कानपुर में कौन थे? अजीमुल्ला खां थे। और फैजाबाद में कौन थे? तो आप जानते हैं फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह थे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? 53 का ए वाला आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है। ये है ऑप्शन आपका। ठीक है। चलिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो यशवंत सेन थे। कौन थे? यशवंत सेन थे, जो यहाँ पे इतिहासकार थे। ठीक है। तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा था? तो ये कहते आपके आर.सी. मजूमदार ने या सी.आर. मजूमदार ने कहा था। कौन कहा था? मजूमदार ने कहा था। तो ये आंसर आपका सही हो जाता। कौन सा? मजूमदार के द्वारा कहा गया था। तो आर.सी. मजूमदार ने कहा था। ठीक है। चलिए, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो आप जानते हैं, इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग कहा जाता था। और निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो वो फिर आ गया। अच्छा, कौन सा स्थल राजस्थान का ऐसा है जो जयपुर था? ये यहाँ पे केंद्र नहीं बना था। कौन था? जयपुर था। कौन था? जयपुर।
जयपुर केंद्र नहीं बना था, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो 1857 में केंद्र नहीं बना था, कौन था, जयपुर था। ठीक है, इस प्रकार से आज हम लोगों ने 1857 की क्रांति से संबंधित 57 क्वेश्चन किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो पूछे जाने वाले 3 प्रश्न आपके हैं वो यहीं से आपको मिल जाएंगे और आपके एग्जाम में इसका लाभ अवश्य आपको मिलेगा। अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।